वालों ने कहा कि हे कृष्ण, हे बलदेव, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ताल वन है जहाँ पर ताल के बहुत अधिक वृक्ष लगे हुए हैं और इस समय वो ताल के वृक्ष फले हुए हैं और वो फल भी बड़े सुगंधित, चारों ओर से उनकी सुरभि आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ताल के फल भरपेट खाएं, भूख भी लगी है। जो वन में घूमते हैं उनको वन के फलों में स्वाद आता है। तो भगवान ने कहा चलो। बोले महाराज, मुश्किल ये है कि वहाँ एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है जो गधे के वेश में रहता है। खर वहाँ पर रहता है और वो खर मनुष्यों के मांस तक को खा जाता है। केवल घास चरने वाला गधा वो नहीं है, ये मनुष्यों का मांस खाने वाला, जीव जंतुओं को मारने वाला खर है। इसके रहते वहाँ जाना बहुत कठिन है। लोग भय के कारण वहाँ जाते ही नहीं हैं। भगवान कृष्ण बलदेव बोले चलो, आपको ताल के फल हम खिलाएंगे। तब पहुँच गए वहाँ ताल वन में। ताल वन में पहुँचकर बलदेव जी ने पेड़ को पकड़ के जो हिलाया तो उसके फल अपने आप नीचे गिरने लगे। तो फलों के गिरने की ध्वनि सुनकर वो धेनुकासुर दौड़ के आया और भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को, गधे जो होते हैं ना, वो पीछे से मार करते हैं, गलती मारते हैं। ऐसे जो गधे होते हैं वो सीधे वार नहीं करते हैं, वो पीठ पीछे से। निंदक लोग जो होते हैं सामने नहीं करते। दूसरों के जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आगे कहे मृदु वचन बनाई और पीछे अनित मन कुटिलाई। बहुत से कुमित्र होते हैं। एक मित्र होता है, एक कुमित्र होता है। मित्र उसको कहते हैं जो कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। अपने मित्र को अगर वो कुपथ में चल रहा है तो उससे बचाकर अच्छे पथ पर ले जाए। वो नहीं है कि और कुपथ में ले जाए। एक व्यक्ति हमारे पास आया तो वो शराब पीता था, बहुत बड़ा आदमी था देखने में। हमने कहा भाई ये शराब छोड़ दो। तो वो बोला कि महाराज हम कई बार छोड़ चुके, लेकिन हमारे मित्र नहीं छोड़ने देते, इसलिए फिर हम पीने लगते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो सिगरेट पीता था, तम्बाकू। ये बताया है कि तम्बाकू खाने वाले और पीने वाले को मंत्र सिद्धि नहीं होती। जो है बहुत बुरी चीज है। मंत्र सिद्धि का ये बाधक है। तो हमने कहा इसको छोड़ो। गुरु जी छोड़ा। उसके बाद जब हम फिर लौट के आए घूम घाम के, तो हमको लोगों ने बताया कि महाराज आपके सामने छोड़ दिया था, फिर पीने लगा। तो वो दर्शन करने आया।
हमने पूछा कि भाई तुमने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया था, अब क्यों पीने लगे? तो बोला हमने तुम्हारा छोड़ ही दिया था, लेकिन हमारे मित्र आए, कहने लगे मित्र सिगरेट पिलाओ। हमने कहा भाई हमने छोड़ दिया, जो तुमने छोड़ दिया तुम मत क्यों, हमें तो पिलाओ। तो हमको पिलाना पड़ा। फिर वो बोले कि बिना तुम्हारे पिए मजा नहीं आता। बोले हम तो गुरु जी के सामने प्रतिज्ञा कर चुके हैं। बोले उन लोगों ने क्या किया, सिगरेट का धुआं हमारे मुंह पे करने लगे, फूंकने लगे, तो नाक में जो हमारी गंध गई तो हमसे फिर नहीं रहा गया। ऐसे ये कुमित्र है जो हमको सदाचार से हटाकर दुराचार की ओर ले जाते हैं। सुमित्र वो है कि यदि हम किसी कारण से कुमार की ओर जाने लगे तो वो हमको वहां से हटाए। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकट है गुण अवगुण दुरावा। और कुपथ से हटाकर सुपंथ पे चलाए। जितने भी मनुष्य जो है अनुकरणशील प्राणी, जो आसपास के लोगों, आप जो बनते हैं, आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो केवल माता पिता से ही नहीं होता। माता पिता शरीर देते हैं, लेकिन आचरण, अपनी रुचि अरुचि, ये आसपास के वातावरण से आप सीखते हैं। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, जैसे लोगों से आप प्रेम करते हैं, उनके गुण दुर्गुण आपके भीतर आ जाते हैं। तो सज्जनों के संग से एक लाभ तो ये होता है कि दुर्जनों का संग छूट जाता है। आप सत्संग में बैठने लग जाए तो जितने समय सत्संग में बैठेंगे उतने समय दुस्संग से दूर रहेंगे। जितने समय आप भगवान की कथा सुनेंगे तो ग्राम कथा से आप अलग रहेंगे। तो ये मित्रों का काम, सच्चे मित्रों का। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, और गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। अपने मित्र के गुणों को तो बखान करे, पर यदि उसके कुछ दुर्गुण वो जान भी गए तो उनको छिपा दे, उनका वर्णन न करे। ये मित्र का काम है। गुण प्रकटे अवगुण दुरावा। कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि भाई सुई मत बनो, डोरा बनो। आप देखिए, कपड़े को जब सीते हैं तो सुई उसका छेद करती है और डोरा जो है वो छेद को भरता है। तो सुई न बन के डोरा बनना चाहिए।